जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने टाइप वन कवर कर चुके हैं इरेशनल इनइक्वालिटी में से। और अगर बोलना है क्या था वो, तो ये अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, इधर एक कोई फंक्शन होगा उस रूट में होना चाहिए था, और इस साइड पे एक दूसरा फंक्शन रहेगा और वो रूट से फ्री होना चाहिए, और इसकी वैल्यू मतलब इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू इस रूट वाले फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। ये था हमारा पहला टाइप और ये हमने कवर कर लिया था। बराबर है क्या? अगर मुझे क्विकली बोलना है कि हाँ कैसे किया था हमने सॉल्व, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी या फिर जीरो के बराबर होगी, तो उस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स भी जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। बराबर क्या? और दूसरी बात क्या है कि जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही वैसे इस प्रॉब्लम की, कि इसके अंदर का कभी भी वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। ये तो मतलब इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है। अगर सेटिस्फाइड होता है तब जाके हम लोग आगे की बात करेंगे। बराबर क्या? तो ये पहली कंडीशन है और इसको हम लोग आगे चल के डोमेन भी बोलते हैं इस प्रॉब्लम का। बराबर ना? ओके। तो ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होने के बाद ये जो रूट होगा ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसके बारे में हमने बोला है। तो इसका मतलब इस साइड से एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इस साइड से एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो लेस देन और इक्वल जीरो बोला ना हमने। तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा हो बोल रहा है ये प्रॉब्लम, और इसका मतलब ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन कुछ आएगा नहीं। ठीक है। अब दूसरी केस कौन सी, कि ये जी ऑफ एक्स को अगर मैं क्या कर लेता हूँ कि पॉजिटिव बोल देता हूँ, ग्रेटर देन जीरो बोल देता हूँ। अब ग्रेटर देन जीरो बोलने के बाद अब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और इधर से भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से कब ज़्यादा आएगा ये मुझे ढूंढना है, और शायद इस वाले केस में पॉसिबल है आंसर निकालना। तो यहाँ से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे किया था फिर हमने, इस रूट को उड़ा दिया था। रूट को उड़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग करेंगे, और इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है और इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर के बीच में इनइक्वालिटी भी अगर होती है तो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर में कोई साइन चेंज नहीं होता। ये सारे रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो और इसके प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर लिया है। बराबर है क्या? तो ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमको ये आगे वाला समझ में आएगा। बराबर। अगर ये आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट वाला लेक्चर जो है इसी के बारे में था, अब उसको पहले देख लो, बाद में ये वाला लेक्चर देख लेना। बराबर। ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो है जो साइन है उसमें जो मतलब रैशनल टर्म जो है, मतलब विदाउट रूट वाली टर्म ज़्यादा थी, तब जाके ये दो केसेस बन गए थे, जिसमें एक जो केस का आंसर ऑलवेज क्या आ रहा था, नो सॉल्यूशन आ रहा था। इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें सिर्फ एक ही केस में सॉल्व करना था। ठीक है, बस इतना आपको मालूम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में देख लो। अब इस वाले प्रॉब्लम क्या है कि अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स के बराबर है। बराबर। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक बेस कंडीशन तो चाहिए। बराबर क्या? तो मैं ये जो बेस कंडीशन है यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, मतलब ये दोनों भी केसेस के लिए ये कंडीशन मुझे चाहिए। तो बेस कंडीशन कौन सी होगी, जो रूट होगा वो हमेशा पॉसिबल होना चाहिए, और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। तो ये है हमारी रूट कंडीशन। बराबर है क्या? तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ अगर वैल्यू आ रही है तो जाके हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ ही नहीं रही तो आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ यही अगर एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग भले इधर और इधर सॉल्व करके कुछ मतलब है नहीं। बराबर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, ये हमारी रूट कंडीशन है, और इसके साथ हम लोगों को जो भी सोल्यूशन आएगा उसके साथ हमको क्या करना होता है, इंटरेस्ट लेना होता है। और ये जो है इसको हम लोग आगे चल के डोमेन भी बोलते हैं इस प्रॉब्लम का। और ये जो बेस कंडीशन है ये बहुत ही काम की चीज़ है वैसे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हम लोग डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं बेस कंडीशन के हिसाब से। वो कैसे बताना हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं हम हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम पे, मतलब अंडर ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स के बराबर है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम फिर से वही केस करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम को। जो पहला केस है उसके अंदर हमने क्या लिखा है कि जो जी ऑफ एक्स होगा अगर निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव या फिर जीरो के बराबर होगा, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू अगर जीरो ऐसा मान के चलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट ऑफ कितना है एफ एक्स है यहाँ पे, और इस साइड पे कितना था, जी ऑफ एक्स था। बराबर। अब क्या सिचुएशन है कि ये जो क्वांटिटी है एक तो ये जीरो है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, ये तो ये जीरो है या फिर नेगेटिव है। ये क्वांटिटी क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव है।
बराबर है क्या। इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है और रूट अगर ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या आएगा कि हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देख लो सिचुएशन क्या है कि इधर वाला हमेशा पॉजिटिव नंबर है, इधर वाला हमेशा नेगेटिव नंबर है, बराबर क्या। अच्छा, इसका साइन जो हमने गलत लिखा है क्या, साइन जो है दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, वैसे इस साइड पे आना चाहिए साइन, ये होना चाहिए साइन, मतलब रूट की जो क्वांटिटी है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स ऐसा होना चाहिए। ओके, अब ये जो है रूट के अंदर जो भी एफ ऑफ एक्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव है और जी ऑफ एक्स कैसा है, हमेशा निगेटिव है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा ही ज़्यादा ही होती है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये कैसा है कि ये ऑलवेज ट्रू है, बराबर। इसको मतलब मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसने सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसने सॉल्व करके दिया हुआ है। ये कैसी कंडीशन है कि ये ऑलवेज सेटिस्फाइड हो रही है कि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ही बराबर ही आती है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमेशा ही सेटिस्फाइड होगा। अगर ये हमेशा सेटिस्फाइड हो रहा है तो किस किस क्राइटेरिया में और किस किस मतलब लिमिटेशन में सॉल्व ये होने वाला है वो पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो गई, बराबर है क्या। अगर ये होता है कंडीशन तो ही जाके मतलब ये चीज़ होगी, मतलब ये हमेशा पॉसिबल होगा। अगर यही कंडीशन नहीं हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये ऑलवेज ट्रू तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस वाले किस में जाएगा, ये तो हम आगे देखेंगे। ये होने के लिए ये जो कंडीशन है ये बहुत ही काम की है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एक और कंडीशन मिल गई। इसको मैं बोल देता हूँ कितना, 2 ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है ना, ये 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब इसको तो अब सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं आगे, ये तो हमेशा ही ट्रू हो रहा है। तो अब यहाँ से आप स्क्वेयरिंग वेयरिंग कुछ करो नहीं अभी। अब क्या करेंगे फिर हम लोग, अब ये अगर हमेशा ट्रू है तो इस केस का जो सॉल्यूशन आएगा, इस केस का जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे एक्स के लिए कुछ भी रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है क्या। ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। इसका मतलब इस केस का, इसमें क्या है कि अगर ऑलवेज ट्रू है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, बराबर है क्या। लेकिन ये आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हमने पहले लगा दिया है। क्या लगा दिया है कि जी ऑफ एक्स तो लेस देन जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आर तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सोल्यूशन नहीं आएगा। हमारा जो रिस्ट्रिक्शन था ना, क्या रिस्ट्रिक्शन था, ये जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल जीरो और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसमें से जितने जितने वैल्यूज आएंगे एक्स के, वो सारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब फाइनली मुझे जब इसका आंसर निकालना होगा तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, जो आंसर होगा, आंसर आ जाएगा इतना, इस वाले केस का जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन का और दूसरी कंडीशन का। दूसरी कंडीशन मतलब क्या, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा मेरा इस वाले केस में आंसर, बराबर है क्या। क्योंकि यहाँ से तो ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू है, तो इसको तो हम यहाँ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। लेकिन एक्स की वैल्यू कौन सी रखेंगे हम लोग, जो कि इसके ऊपर कंडीशन जो अप्लाई हो रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, लेस देन जीरो, ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ऐसा कौन से एक्स के लिए होता है वो हम पहले निकाल रहे थे, वो कंडीशन 1 में और कंडीशन 2 में निकाला है, तो बस उसका इंटरसेक्शन ले लो। ये इंटरसेक्शन ले लिया मतलब ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, बस, बराबर है क्या। तो इस केस का जो आंसर है, केस 1 का जो आंसर है इतना आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या ये चीज़, ठीक है। उस इससे पहले वाले जो टाइप 1 था उसके अंदर ये हमेशा ही बराबर आ रहा था, बराबर, इसमें से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था। और इस वाले केस में क्या आ रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू आ रहा है इस वाले केस में, मतलब यहाँ से 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये पहली केस होगी। अब दूसरी केस की बात कर लेते हैं। दूसरी केस में क्या है कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गई, ग्रेटर देन जीरो आ गई। अब फिर से एक बार इस रिलेशन को देख लेते हैं। क्या है इसके अंदर, यहाँ पे था एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ से था जी ऑफ एक्स। अब इस वाले केस में क्या है कि जो राइट साइड पे लिखा है मेरे, ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसा ही बोलना है इसका, ठीक है ना। और ये वाला तो रूट के अंदर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई मतलब सोचने वाली बात है नहीं। अब देख लो, इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है और इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा अगर होगा तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी बराबर आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव नंबर से कम आ गया तो इसका मतलब इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी और इसका सोल्यूशन नहीं आएगा।
ठीक है। ऐसा इधर हो रहा था क्या? इधर बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि इधर से क्या आ रहा था कि इधर से हमेशा नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर आ रहा है इस साइड से, और इस साइड से हमेशा कितना आ रहा है? नेगेटिव आंसर आ रहा है। और एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है हमेशा, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू था, ऐसा इसमें अभी ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस वाले केस में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर कितना आएगा निकालना पड़ेगा, बराबर क्या? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए, अच्छा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से स्क्वेयरिंग कर, क्योंकि रूट तो पहले निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो हमने क्या किया कि इसका स्क्वेयर कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स रूट के अंदर था, इसका भी स्क्वेयर करेंगे, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन में कुछ बदलाव आएगा क्या? साइन बदल जाएगा क्या? स्क्वेयर करने से साइन बदल जाएगा क्या? साइन बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग जब स्क्वेयर करते हैं इनइक्वालिटी में, नेगेटिव नंबर्स होते हैं तब जाके साइन बदलता है, पॉजिटिव नंबर्स अगर होते हैं तो साइन बदलता नहीं है, बराबर है क्या? वो भी हमने कवर कर लिया है, स्क्वेयरिंग बोल के हमारा एक लेक्चर आया था उसके अंदर, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला भी पहले देख लो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, बराबर। तो ये वाला जो कंडीशन है पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने को दूसरे सॉल्यूशन मिलेंगे। वैसे ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होने वाला है, तो बस ये आगे जो भी बनेगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसको अगर मैं कितना बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ, क्योंकि एक और यहाँ पे एक सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट आएगा, ये जो है ना जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एक और कंडीशन है, इसको अगर मुझे एक बोलना पड़ेगा 3, ठीक है। तो ये थर्ड वाला कंडीशन, ये फोर्थ वाला कंडीशन, ऐसा बन गया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका अभी, बराबर क्या? इस केस में सॉल्व हो चुका है। यहाँ से जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके लिए इनइक्वालिटी ज़्यादा रहेगी, इस इधर का जो आंसर आएगा वो ज़्यादा रहेगा इसके लिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो ये कंडीशन क्यों सॉल्व किया हमने? ताकि ये है इसलिए, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इसलिए। इसके लिए बेस कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब जो 1 वाली कंडीशन है वो है, इसलिए हम लोग आगे बढ़े। अगर यही नहीं होता तो हम लोग आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव नहीं है, तो इस मतलब ये रूट एग्जिस्ट नहीं होता, और रूट एग्जिस्ट नहीं होता मतलब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो हमेशा ही इनवैलिड ही बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये था, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, बराबर क्या? और ये अगर नहीं होता तो हम लोग सॉल्व करते नहीं, बराबर क्या? तो मतलब ये भी तो इस वाले केस में इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला एक सॉल्यूशन, फिर ये सॉल्व क्यों करना पड़ा? क्योंकि जी ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी इसलिए। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन, और ये होने के बाद इसका जो स्क्वेयरिंग किया, मतलब फोर्थ वाला केस, तो इसका और इसका और इसका, ये तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले केस का फाइनल आंसर निकालने के लिए इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही आपकी बात? आपको देख लो। तो इसका मतलब इस केस का जो आंसर आ जाएगा, इस केस का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा 1 का, मतलब जो के इसमें जो बेस कंडीशन थी, फिर जो केस हमने किसके हिसाब से बनाया था? जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 के हिसाब से, तो ये कंडीशन 3 वाली है, और सॉल्यूशन जो आया किस में आ गया? 4 में। बस इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो ये होगा इसका फाइनल आंसर इस केस का, बराबर है क्या? ये हो जाएगा केस 2 का फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, केस 1 एंड केस 2 कैसे होते हैं? केस 1 केस 2 कैसे होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। एक तो ये एट ए टाइम जी ऑफ एक्स लेस देन 0 और लेस देन 0 तो होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 तो होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? केस 1 और केस 2 के बीच में हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? और होता है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो इसका मतलब जो केस 1 का आंसर है और केस 2 का जो आंसर है, उन दोनों का क्या करना पड़ेगा? मुझे हमेशा ही यूनियन करना पड़ेगा। तो ये होगा इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो केस 1 का आंसर यूनियन, केस 2 का आंसर, ये बन जाएगा हमारा क्या? ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो को यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग से, और ये पहले समझने की कोशिश करो, बराबर। ये पूरा अगर आपको समझ में आता है तो आगे वाला जो कंसेप्ट है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन -2 है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस साइड पे तो ये हमेशा ही निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे तो 2 केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 केसेस में लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता ना तो उसका वेरिएबल का वैल्यू अपने को मालूम नहीं होता कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव है, उस वाले केस में हम लोग 2 वेरिएबल ले लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे तो एक ही केस है, तो बस एक ही केस में सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? बेस कंडीशन, मतलब ये निगेटिव है, मतलब कौन सी केस की बात चल रही है? इसी केस की, मतलब ये पहली वाली केस है ना, बस इसी केस को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी से आंसर आ जाएगा हमारा।
ठीक है। ओके, तो अब देख लो अब सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाला जो है वो तो नेगेटिव है, मतलब ये पहले केस फर्स्ट की बात चल रही है, तो ये हो गया केस फर्स्ट, ठीक है ना। ओके, इस साइड नेगेटिव है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ये अगर हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा अगर नेगेटिव है, तो ये जो रिलेशन लिखा है ना, ये तो ऑलवेज ट्रू है, मतलब ये बराबर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमेशा ही ट्रू है। बस ये कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है वही अपने को ढूंढना है, तो बस वो कैसे ढूंढना है देख लो। तो ये कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस कंडीशन, मतलब क्या होना चाहिए, बेस कंडीशन क्या होगा, ये रूट कब पॉसिबल होगा, तो x-2 इसका आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इसके लिए कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सही है। तो ये हो गई हमारी बेस कंडीशन, ठीक है। ओके, ये तो हो गया, मतलब रूट एग्जिस्ट हो गया अभी। अब रूट एग्जिस्ट होने के बाद बाकी क्या सॉल्व करना है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये अगर ऑलवेज ट्रू है तो बस ये यहाँ, मतलब ये अगर ऑलवेज ट्रू है तो ये जब पॉसिबल होगा तब जाके ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा ये, तो ये बस x के लिए 2 से ज़्यादा के लिए। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए इसका, 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो बस ये होगा इसका सॉल्यूशन, यही आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने जो कंडीशन बनाया था उसके हिसाब से। तो पहले तो क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव आने के लिए क्या जिम्मेदार था, नेगेटिव आने के लिए जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल 0। इसको तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे कितना लिखा है, -2 लिखा है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया था इस वाले केस में, ये तो ऑलवेज ट्रू था बोला था, तो हमने किसका किसका इंटरेस्ट ले लिया था, केस इस वन का और 2 का इंटरेस्ट ले लिया था ना हमने यहाँ पे इस केस का आंसर। तो इसका मतलब ये जो केस 2 है उसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो 1 होगा वही हमारा इस वाले केस में आंसर हो जाएगा। तो वही किया हमने यहाँ पे। समझ में आ रही है आपको बात, क्या किया, -2 जो है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मतलब क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है, छोटा होता है, बराबर चल रहा है ये। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी लिखा है वो हमेशा ट्रू लिखा हुआ है। बस अपने को देखना क्या है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू तो है, ये कब कब एग्जिस्ट है वो देखना है, और ये कब एग्जिस्ट होगा, जो इसके अंदर जो है रूट के अंदर जो होगा वो वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तब जाके ये रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट एग्जिस्ट कर गया मतलब इनइक्वालिटी तो हमेशा ही ट्रू है। तो बस ये रूट कब एग्जिस्ट होना चाहिए, x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए, बराबर। तो इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x-2 ग्रेटर देन कितना है, 2 है। फिर से यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे फिर से कांस्टेंट आ गया, मतलब मुझे दो केसेस में जाने की जरूरत नहीं। दो केस में कब जाएंगे, जब यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, ये हमेशा ही पॉजिटिव नंबर है, बराबर। इसका मतलब ये हमेशा अगर पॉजिटिव है, तो अब ये जो हमने केसेस लिखा था उसका कौन सा के पार्ट है, ये सेकंड वाला केस है ये, मतलब ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव हो गया ना, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इस केस में जाएगा अभी ये, बराबर है क्या। और इससे पहले वाला जो नेगेटिव था तो इस वाले केस में आया था वो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे अब इसको, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये वाला भी हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि रूट के अंदर की जो रूट से अंदर जो रूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा कब है वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले तो बेस कंडीशन निकालो। बेस कंडीशन मतलब क्या है, इसका डोमेन, डोमेन कितना है वैसे, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है क्या है वैसे, x-2 है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब x के लिए कितना हो जाएगी, x के लिए हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सही है क्या। ये हो गई हमारी बेस कंडीशन, इसको 1 बोल दिया हमने, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब देख लो ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, सॉल्व तो करना है अपने को। सॉल्व करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब स्क्वेयर कर लिया हमने, तो दोनों तरफ से जो स्क्वेयर कर लिया तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x-2, और इधर से कितना है 2, स्क्वेयर कर दिया, बराबर। दोनों भी पॉजिटिव नंबर है, तो जब स्क्वेयर करेंगे तो साइन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये हमने पहले ही बोल दिया है, बराबर है क्या। तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद कर देना यहाँ पे साइन जैसे कि वैसे है, नोट कर लो ये वाली चीज़, समझ में आ रही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर था और ये भी पॉजिटिव नंबर था। जैसे कि मान लेता हूँ 2 से लेकर 4 तक के नंबर है, तो जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, मतलब जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर छोटा ही रहेगा, जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बड़ा ही रहेगा, बराबर क्या वही। लेकिन अगर -4 से -2 रहेगा तो ये अगर होता है तो क्या होगा कि जो छोटा नंबर है अब इसका स्क्वायर जो होगा वो बड़ा बनेगा, बड़े नंबर का जो स्क्वायर है छोटा बनेगा, मतलब नेगेटिव नंबर में उल्टा हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर में जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। ये तो आपको मालूम है वैसे ही, ओके इसको छोड़ दो। अब इसके बाद क्या, स्क्वेयरिंग तो कर लिया, तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये x-2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो गया 4।
तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 6। ये हो गया इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब देख लो ये है हमारा सेकंड सॉल्यूशन, ये है फर्स्ट सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट का एंड सेकंड का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ताकि हमको फाइनल आंसर मिले। तो 2 से ज़्यादा और 6 से ज़्यादा क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 6 से इन्फिनिटी तक। 6 को भी ओपन करेंगे और इन्फिनिटी को भी ओपन करेंगे। इन ओपन क्यों कर लिया समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 6 पे ये ओपन है, मतलब इक्वल्स टू नहीं है। भले 2 पे था लेकिन 2 से 6 के बीच में यहाँ पे वैल्यू कवर नहीं हो रही है, तो बस 6 से इन्फिनिटी ये आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा 6 से इन्फिनिटी ये बराबर चल रहा है, यहाँ पे रख के देख लो। अगर मैं 6 रख देता हूँ, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो √4 कितना आएगा, 2। 2 ग्रेटर देन 2 तो नहीं होता है बराबर के, इसलिए हम पे क्या किया, उसको ओपन कर दिया। अब 2 से 6 से ज़्यादा कोई भी नंबर को चलो मान लेते कितना, 8 रख देते हैं। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। √6 कितना होता है, √4 होता है 2, तो √6 तो 2 से ज़्यादा ही होगा, मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले वाले प्रॉब्लम में भी और दूसरे वाले प्रॉब्लम में भी दो केसेस में हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे दोनों भी केसेस में क्या था कि कांस्टेंट था बराबर, क्या मतलब इसका साइन फिक्स था। इसलिए जब यहाँ पे वेरिएबल आएगा ना, तो मुझे इसका साइन भी डिसाइड करना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो उसमें दो केसेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ो फिर। अच्छा यहाँ पे आ भी गया वैसे, √(x - 2) है ग्रेटर देन x है। अब अपने को x मालूम है क्या कितना है, यहाँ पे x मालूम है कितना है, यहाँ पे अब x मालूम नहीं है बराबर है क्या। हाँ आगे चल के हम लोग बोल सकते हैं कि x भी मालूम है वैसे, कैसे मालूम होगा, ओके छोड़ दो, मतलब शॉर्टकट के बारे में सोचो नहीं, पहले तो ये पूरा मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मैं इसको बोल देता हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते थे हम लोग। ठीक है, मतलब इसमें भी एक ही केस ले लेते तो भी चल जाता वैसे, लेकिन हम लोग अभी वही नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरी मेथड कर रहे हैं बराबर। तो सबसे पहले बेस कंडीशन मतलब क्या है कि जो रूट के अंदर जो पार्ट है वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो x - 2 का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसका मतलब कितना हो गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गई। ये हो गया हमारा बेस कंडीशन, ये हो गया, इसको 1 बोल के छोड़ दो क्योंकि ये हमको बार बार चाहिए। ठीक है, तो केस 1 को सॉल्व कर लिया हमने। केस 1 में हम लोग क्या किया था कि x की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमको इंटरेस्ट लेने के लिए काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको ट्रू बोल दिया। ठीक है, केस 1 में जो कंडीशन ले लेंगे वो भी हमको इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना होगा। अच्छा, जब ये वाला इस अभी इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। अब ये x - 2 है इधर और इधर कितना है, x है। अच्छा ये कैसा है, ये तो हमेशा नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है हमने, ये तो हमेशा नेगेटिव है। ये रूट कैसे होगा, ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि रूट तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अब एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, यहाँ पे साइन भी ये साइन भी ऐसा होना चाहिए ना। एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होता है ना, ये पॉजिटिव नंबर इस नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये तो ऑलवेज ट्रू होगी बराबर है क्या, बस लेकिन ये एग्जिस्ट होना चाहिए। और एग्जिस्ट कब कब होगा, ये इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि हमेशा बराबर ही लिखा है इसने। हाँ ये अब ये होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए बराबर है क्या। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो x के लिए कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे कितना है, x के लिए लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2 से ज़्यादा और 0 से कम, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब इधर से कोई सॉल्यूशन है नहीं अपना बराबर है क्या। वैसे तो आपको वहीं पे पता चलना चाहिए था कि जब x के लिए अगर 2 से ज़्यादा है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा कितना आंसर आएगा, 2 से ज़्यादा ही आएगा ना, 2 से कम तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं जो बोल रहा था ना कि शॉर्टकट से कर सकते हैं, या फिर थोड़ा हमने अगर थोड़ा रीजनिंग लगा दे तो भी काम चल जाता है कि 2 केसेस नहीं एक ही केस में बन जाएगा। तो वही बोल रहा था कि अगर यहाँ से अगर हमने डोमेन निकाला तो एक्स की वैल्यू तो 2 से ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 से ज़्यादा रख रहा हूँ तो ये नेगेटिव आने का कोई संबंध ही नहीं है। मतलब ये केस 1 में कोई सोल्यूशन नहीं आता, ये इधर से भी समझ में आता आप लोगों को बराबर है क्या। अगर ये समझ में इनिशियली नहीं आ रहा है तो इसके प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, केस 2 के ऊपर, सेकंड केस के ऊपर। तो केस सेकंड, ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जो कि इसमें है ही वैसे ऑलवेज बराबर है क्या। तो ये भी जो कंडीशन है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग 3 बोल देते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा इसके बाद क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ हो जाएगा x - 2, ये होगा ग्रेटर देन x। अब देख लो ये जो लिखा है हमने ये भी तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है बराबर।
अब ये जो पॉजिटिव नंबर आएगा, इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा कब आएगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब वी नीड टू सॉल्व दिस, बराबर। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे फिर? आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करा देंगे, क्योंकि वही तो है हमारे पास। अब स्क्वेयरिंग करके हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट को उड़ा देंगे वहाँ से। तो स्क्वेयर रूट को उड़ाने के बाद जो रिलेशन आ जाएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ कितना होगा, एक्स माइनस टू, सही है। और यहाँ से कितना है, एक्स है। इन दोनों के बीच में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। ये अच्छा, दोनों नंबर कैसे, पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। जब हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव नंबर के दरमियान साइन चेंज नहीं होता है, बराबर है क्या, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है इसलिए। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स माइनस टू, गर्दन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको अभी, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को उधर लेके गए तो माइनस एक्स, और ये प्लस टू को भी उधर ले गए, माइनस टू को भी उधर ले गए तो प्लस टू हो जाएगा। और ये सब उधर लेके जा रहे, मतलब साइन जो होगा अभी इधर, मतलब ये जीरो की तरफ रहेगा, इधर कुछ नहीं, मतलब कितना बच गया, अभी जीरो बच गया। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लस टू के फैक्टर बनाना है मुझे, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, माइनस वन आ जाए। और प्लस टू के फैक्टर एक तो प्लस टू प्लस वन बनेगा, या फिर माइनस टू माइनस वन बनेगा। और दोनों भी केसेस में इसका माइनस वन आंसर आने का चांसेस है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट फैक्टर नहीं समझ में आ रहे, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है इसका, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसमें वन आ जाएगा, माइनस फोर इंटू ए के लिए कितना है, वन है, सी के लिए कितना है, टू के बराबर है। कितना आ गया देख लो, ये वन माइनस एट कितना हो गया, माइनस सेवन। अब माइनस सेवन आ गया, मतलब हो गया लेस देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर अगर लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब इसके जो रूट्स है नो रूट्स होते हैं। मतलब नो रूट्स का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अब ये कभी भी जीरो नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा? अगर ये एक्स एक्सिस है तो मुझे देखना पड़ेगा, अगर जीरो नहीं है मतलब एक्स एक्सिस को तो ये कट कर नहीं रहा, एक्स एक्स को कट कर रहा है, मतलब क्या होगा कि वो वहाँ पे उस जगह पे जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे तो जीरो नहीं होने वाला है। तो जीरो नहीं होने वाला है तो इसका ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर है या फिर एक्स एक्स के नीचे है, वो देखना पड़ेगा मुझे। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, प्लस वन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ होगा एक्स एक्स के ऊपर आएगा। वर्टेक्स कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे, बस इसका मुझे साइन देखना था। अब ये एक्स एक्सिस के अगर ऊपर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है कभी नेगेटिव तो है ही नहीं फिर, क्योंकि नेगेटिव मतलब क्या है, एक्स एक्स के नीचे होना चाहिए था। अगर ये कभी भी नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा इसमें भी कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने क्या बोला कि लेस देन जीरो चाहिए मुझे, इसका आंसर लेस देन जीरो, इसमें तो कभी लेस देन जीरो है ही नहीं ना, नेगेटिव तो कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब इस रिलेशन का जो एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स प्लस टू लेस देन जीरो लिखा है उसका कोई भी सोल्यूशन है नहीं, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और ये हमारी कौन सी है, फोर्थ कंडीशन है, बराबर क्या। तो इस वाले केस में अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे किसका किसका, वन का। और अगर याद आ रहा है तो हमने जो दूसरी कंडीशन इसमें केस के अंदर लिया था थ्री, और ये फोर्थ, बराबर क्या। इन तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ये क्या क्या है, वन एंड थ्री क्या है देख लो। वन तो ये वाला है जो कि बेस कंडीशन, मतलब ये रूट एग्जिस्ट कब करेगा, और इस केस टू में आने के लिए ये होना चाहिए था, इसको हम लोग ने तीन बोला था। और बाद में कौन सा है, ये फाइव, जो फोर्थ कंडीशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, तो ये आ गया फाइव। अब इसी में कुछ भी है ही नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भले कुछ भी आ जाए तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में तो फाइव आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में ऐसा कोई भी एक्स नहीं है, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फाइव। मतलब ऐसा कोई भी एक्स है ही नहीं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, रूट ऑफ एक्स प्लस फोर्टीन गणदान कितना है, एक्स प्लस टू है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। रूट ऑफ एक्स प्लस फोर्टीन गणदान कितना है, एक्स प्लस टू है। फिर से वही बात, यहाँ पे देख लो लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे देख लो, राइट साइड पे फिर से कैसा है, एक्स प्लस टू है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर निगेटिव भी आ सकता है, मुझे कोई अभी आइडिया नहीं है, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट और निगेटिव वाला पार्ट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये रूट कब एग्जिस्ट होगा वो निकाल के रख देते हैं। ठीक है, तो रूट कब एग्जिस्ट होने वाला है, एक्स प्लस फोर्टीन, बराबर। ये जो अंदर है इसका आंसर कितना होना चाहिए, ये इसका आंसर गणदान और इक्वल जीरो होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये रूट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा
और इसका मतलब कितना है, इसका आंसर है एक्स की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -14। इसको इक्वल टू भी लगा दो, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं हम लोग 1। ये हमें दोनों भी केसेस में इंटरेक्शन लेने में काम आ जाएगा। ठीक है, अब केस 1 की बात करो, केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 के अंदर क्या होगा, केस 1 के अंदर होगा ये जो x+2 है उसको हमने क्या बोला, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल्स टू -2। ठीक है, ओके। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि हमको आगे सॉल्व कर मतलब इंटरेक्शन लेने के लिए काम आ जाएगा। तो इसको हमने 2 बोल दिया फिलहाल के लिए। अब देख लेते हैं अंडर रूट ऑफ कितना, x+14 और ग्रेटर देन था इधर x+2। ठीक है, अब जो x+2 है यहाँ पे हमने कितना बोला, इसको बोला हमने नेगेटिव, बराबर है क्या। वही बार बार हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, दो केसेस में जा रहे हैं, और ये नेगेटिव है और रूट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस वाले केस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस रिलेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ही ट्रू है। बस ये कंडीशन लाने के लिए क्या क्या जिम्मेदार होना चाहिए, ये कंडीशन जिम्मेदार है और ये कंडीशन जिम्मेदार है। तो बस इन दोनों का इंटरेक्शन ले लो, इंटरेक्शन लेने के बाद यही हमारा इस वाले केस में क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो एक्स की वैल्यू 14 से -14 से ज़्यादा, और दूसरा कौन सा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है एक्स की वैल्यू -2 से कम। तो देख लो ये कहाँ पे होगा, ये होगा नंबर लाइन, ये होगा -14 अगर यहाँ पे है तो -2 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। इसने क्या बोला, इसको पकड़ के पीछे आ जाओ और 14 को पकड़ के आगे निकल जाओ। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है फिर, ये -14 से लेकर -2 तक, ये है हमारा सॉल्यूशन। ये भी क्लोज होगा और ये भी क्लोज होगा। इस वाले केस में ये होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना, क्योंकि हमने 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, केस सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। केस सेकंड को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें जो x-2 था वो अब निगेटिव था। अब क्या करेंगे इस वाले केस में, x+2 को क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव करेंगे। इसका मतलब कितना हो गया, x के लिए कितना आ जाएगी, -2 से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है ना, अब देख लो -2 से ज़्यादा आ गया। अच्छा, अब ये -2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, जो रूट ऑफ ये x+2 जो है वो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, बराबर है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये भी तो हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा कब है वो सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सॉल्व कब हो जाएगा, ये होगा x+14 का रूट है, गर्दन हो जाएगा x+2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे इसे। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये होगा x+14 और गर्दन हो जाएगा कितना, x² प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 4, ऐसे। ठीक है, कर लो सॉल्व, क्या होगा फिर देख लो, ये होगा x² प्लस हो जाएगा 3x, 14 को इधर लेके गए तो होगा -10। सही है क्या, देख लो x², ये x उधर चला गया तो हो जाएगा 3x, 14 को उधर ले गए तो -14 हो जाएगा, 4 -14 हो जाएगा 10, और ये सारे उधर लेके गए तो इधर क्या बचेगा, 0, और ये 0 की तरफ ही क्या है, इसका साइन है, बस ऐसा। अब क्या करना है, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो ये -10 के फैक्टर बना दो जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन +3 आ जाए। और जबकि ये बहुत ईजी है तो -5 और +2, तो -5 + 2 कितना आ जाएगा, अच्छा नहीं उल्टा करना पड़ेगा साइन, तो यहाँ पे करेंगे +5 और यहाँ पे करेंगे -2, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सही है ना, तो बस अब इसके फैक्टर बना लो और नंबर लाइन लेके इसके कितना सोल्यूशन है वो निकाल लेते हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे, x+5 एक वाला और दूसरा क्या बनेगा, x-2। सही है, लेस देन 0, तो ये होगा नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं -5 होगा और यहाँ पे कहीं 2 होगा। क्या है, इसकी क्रिटिकल पॉइंट से बराबर नंबर लाइन ये ले लिया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्या कर रहे हो पता है क्या, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हो कि डायरेक्ट x+5 लेस देन 0 और x-2 लेस देन 0 कर रहे हो, बराबर क्या। तो ये अगर ऐसा कर रहे हो ना यार, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आएगी तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि फैक्टर ऐसा अगर आ गया तो इसको क्या कर लो कि ऐसे वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लो, मतलब फैक्टर वाले पार्ट में। फैक्टर में जैसे कन्वर्ट होगा ना तो इसे क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट लेना है, क्रिटिकल पॉइंट लेके साइन देखना है, बस ये वाला सिस्टम करना है, बराबर है क्या।
ये हमेशा ऐसा ही करो, ये वाला सबसे बेस्ट मेथड है। आप लोग क्या कर रहे हो, इसको लेस देन जीरो और इसको भी लेस देन जीरो कर रहे हो, या फिर इसको ग्रेटर देन जीरो इसको लेस देन जीरो, मतलब ये केसेस में क्यों सॉल्व कर रहे हो? केसेस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केसेस में अगर सॉल्व करना होता तो इतना हम लोग थोड़ी पढ़ लेते यार, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है इनइक्वालिटी में हमेशा ये अप्लाई करो, नंबर ये जो है ना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, लेस देन जीरो लिखा है, मतलब नेगेटिव जहाँ पे भी होगा वो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। और नेगेटिव कहाँ पे है, ये है -5 से लेकर 2 के बीच में, और ये भी होगा ओपन और ये भी होगा ओपन, और ये होना चाहिए x बिलोंग्स टू इसका सोल्यूशन इतना, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं, ये है हमारा फोर्थ वाला ना, ये कौन सी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, ठीक है। अब देख लो क्या क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा 1 का, ये होगा 1, ये है हमारा थर्ड बराबर, जो हम लोग केस के अंदर कंडीशन लिया था, तो ये 1 का, थर्ड का और ये 4 का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये है -14 से ज़्यादा, ये है -2 से ज़्यादा, और ये कैसा है -5 से लेकर 2 तक के बीच में। तो नंबर लाइन ले लो और इसका इंटरेस्ट निकालो बराबर, तो वो भी मैं बोल दूं, ये होगा नंबर लाइन। -14 कहाँ पे, ये रहा -14, -2 कहाँ पे रहेगा, ये रहा -2, -5 इसके बीच में कहीं रहेगा, और +2 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक जो है सॉल्यूशन हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेस कंडीशन थी, ये इस जगह से आगे बढ़ेगा, ठीक है, -14 से ज़्यादा। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, वो रूट के अंदर, वो रूट के अंदर क्या था, -2 से आगे, -2 से आगे, और इसको भी पकड़ के ना, ओके। और जो लास्ट वाली कंडीशन थी, लास्ट वाली कंडीशन कौन सी, ये वाले -5 से लेकर 2 के बीच में, और ये भी ओपन रहेगा, और कहाँ तक, ये 2 तक, ठीक है ना। तो आप देख लो, ये जो इंटरेक्शन लेना होता है तो ये सारे के बीच में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। तो कौन सा है देख लो, -14 से लेकर -5 तक ये दोनों नहीं है, -5 से -2 के बीच में ये हरी वाली लाइन नहीं है, -2 से लेकर +2 के बीच में तीनों भी लाइन है, बराबर है क्या। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा -2 से लेकर +2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा इस वाले केस में कितना होना चाहिए फिर हमारा, -2 से लेकर +2 तक। तो कौन सा क्लोज और कौन सा ओपन आएगा, -2 यहाँ पे क्लोज है, -2 यहाँ पे भी क्लोज है, -2 यहाँ पे भी क्लोज है, तो ये तो हो गया क्लोज। और यहाँ पे देख लो +2 यहाँ पे क्लोज है, लेकिन यहाँ पे ओपन है, बस काम खत्म, फिर ये तो ओपन ही रहेगा। तो ये इसका सोल्यूशन कितना आ गया, -2 से +2 के बीच में आ गया। तो ये है केस 2 का सोल्यूशन। केस 1 का सोल्यूशन कितना है, केस 1 का सोल्यूशन है -14 से -2। तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर के लिए, फाइनल आंसर अगर मुझे निकालना है तो केस 1 का जो भी सॉल्यूशन आएगा और केस 2 का जो भी सॉल्यूशन है, दोनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटरसेक्शन यूनियन लाना पड़ेगा, सही है ना। तो ये कितना है, ये -14 से -2 तक कवर हो गया, और ये -2 से लेकर +2 तक कवर हो गया। इसका मतलब दोनों का यूनियन कितना आ जाएगा, -14 से लेकर कहाँ तक, -14 से लेकर 2 तक आएगा, -14 से लेकर 2 तक। तो ये भी क्लोज और ये 2 होगा ओपन। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आ रही है आपको बात। तो -14 से -2, -2 से लेकर +2, तो ये जो -2 इधर भी कवर हो गया और इधर भी कवर हो गया। इसका मतलब कितना आना चाहिए, -14 से लेकर 2 तक आना चाहिए। 2 को ओपन करना पड़ेगा, -14 को क्लोज करना पड़ेगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रही है क्या आपको बात। आगे बढ़ते हैं। ओके, आप देख लो 8 + 2x - x² है, ग्रेटर देन 6 - 3x है। फिर से वही बात, रूट की तरफ साइन के साइन है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये 6 - 3x, ये जो पार्ट है 6 - 3x। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या होगी कि जो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है क्या है, 8 + 2x - x², ये हो जाना चाहिए पॉजिटिव या फिर 0, तब जाके जो होगा ये एग्जिस्ट करने लगेगा, बराबर ना। तो देख लो फिर ये क्या कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो x² - 2x और होगा -8 और साइन पलट जाएगा, बराबर। और अब -8 के फैक्टर बना दो तो कितना आ जाएगा, ये -4 और होगा +2। तो -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो होगा ये x - 4, ये एक फैक्टर ये हो गया, और एक फैक्टर क्या हो गया, x + 2, और कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, बराबर। तो नंबर लाइन ले लो।
नंबर लाइन पे ये आएगा -2 और ये आएगा +4, सही है ना। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब देख लो इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे लेस देन और इक्वल 0 है, मतलब क्या आना चाहिए, इसका निगेटिव वाला आंसर आ जाना चाहिए, मतलब ये सोल्यूशन होना चाहिए। तो कितना आंसर आ जाएगा इस वाले केस का, -4 से लेकर +4 के, -2 से लेकर +4 के बीच में, और ये दोनों भी भाई साहब क्या होंगे, क्लोज। तो ये होगा इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं, यही वैसे ये इसका सोल्यूशन है। कौन सी वाली केस का, इस वाले का, मतलब यहाँ से इसका -2 से लेकर 4 तक, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस कंडीशन। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, और वो भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले केस 1 जिसमें 6 - 3x जो होगा वो होगा पॉजिटिव। तो बना लो फिर उसको, 6 - 3x। तो केस फर्स्ट जो होगा 6 - 3x ये होगा, इसको निगेटिव कर देते हैं पहले केस में। तो अगर ये निगेटिव है तो कितना हो गया देख लो, 6 लेस देन और इक्वल हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू 3 को इधर भेज दो तो कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितना है, 2 से ज़्यादा है, बराबर। और 2 से ज़्यादा इसके अंदर है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे फिर, अब जब 6 - 3x लेस देन और इक्वल टू 0 अगर होगा, तो इस वाले केस में देख लो ये कैसा है, फिर अभी लेस देन और इक्वल 0 मतलब ये तो हो गया नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। और एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो हमेशा ही बराबर होता है। तो इसका मतलब केस 1 में वही सीन हो रही है, ये जो इनइक्वालिटी है ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं अपने को। इनइक्वालिटी कैसी है इस वाले केस में, ये है ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन लाने के लिए, मतलब ये केस बनने के लिए ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन जिम्मेदार था। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और वो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो -2 से लेकर 4 के बीच में और 2 से ज़्यादा के बीच में क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा 2 से लेकर कितना, 2 से लेकर 4 के बीच का आंसर ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और इधर से आ जाएगा 4। तो 4 भी क्लोज है और 2 भी क्लोज है। इस वाले केस का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। ये है केस फर्स्ट का आंसर, बराबर ना, केस 1 का आंसर, ठीक है। अब आते हैं केस सेकेंड में, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, ये 6 - 3x को नेगेटिव किया था ना, अब करेंगे पॉजिटिव। 6 - 3x को करेंगे पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 कवर कर लिया है हमने, तो ये होगा ग्रेटर देन 0। ओके, अब क्या करेंगे, निकाल दो यहाँ से आंसर। ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन हो जाएगा 3x। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 3 आ जाएगी, ठीक है। 3 कहाँ से, 2 ना, x लेस देन 2 आ जाएगा इसे, ठीक है। ये भी कंडीशन काम की है, तो इसको बोलता हूँ मैं थर्ड वाली कंडीशन है ये, 1 की और थर्ड की, और एक और जो केस हम लोग सॉल्व करेंगे उसके साथ अपने को इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा। अच्छा देख लो, जब ये भी जो है ना 6 - 3x जो है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पॉजिटिव बन गया फिर इस वाले केस का। ये वाली साइड जो है पॉजिटिव है, ये वाली साइड भी कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा कब है वो अपने को ढूंढना पड़ेगा, और उतना जो है हमारा आंसर जो आएगा, ये जो फर्स्ट है और सेकेंड के साथ इंटरसेक्शन उसका लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 + 2x - x², तो कंडीशन क्या है वैसे ये, 8 + 2x - x², और ग्रेटर देन था कितना, 6 - 3x, बराबर है। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, सही है ना। स्क्वेयरिंग कर लो, फिर स्क्वेयरिंग करते हैं तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो साइन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, साइन जैसे कि वैसे ही रहेगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये होगा 8, ये हो जाएगा +2x, ये होगा -x², ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 36 माइनस कितना होगा देख लो, ये 7 18 18 दूनी 36, बराबर 10 कम 36 सही है। तो 36x होगा प्लस हो जाएगा 9x², ये बन गया। क्या करेंगे, सब कुछ उसको, ये जो तीनों भी टर्म्स है उसको उधर भेज दो, तो -x² उधर आके कितना आ जाएगा, 9 ऑलरेडी था वहाँ पे तो हो जाएगा 10x²। ये 2x भी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38x, बराबर। और 30x - 8 कितना बन गया वैसे, ये प्लस हो जाएगा शायद 28,
और ये बन जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना अपना है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करो कि 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर, इधर से कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 19x, और ये कितना बन जाएगा 14 शायद, और लेस देन होगा 0। और सीधे सीधे फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, 14 इंटू 5 होगा, इसको -14 और -5 करूँगा तो इसके फैक्टर बन गए। तो कर लो सॉल्व इसको। तो 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14x माइनस हो जाएगा 5x, और ये उधर से आएगा 14 और होगा लेस देन 0। तो इस दोनों के अंदर से सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, तो बच गया कितना 5x माइनस 14, और इसमें सिर्फ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 5x हो जाएगा -14। सही है ना। तो कितना हो गया देख लो, एक तो फैक्टर बन गया x माइनस 1, और दूसरा बन गया 5x माइनस 14, और होगा लेस देन 0। कर लो सॉल्व अभी इसको। तो नंबर लाइन ले लेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी है इसलिए। तो ये कितना है 14/5 इसका क्रिटिकल पॉइंट, और 14/5 जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 जो है वो छोटा नंबर है, और इसके बाद आएगा 14/5। तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस। और सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर लेस देन 0 लिखा है तो ये नेगेटिव इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो 1 से लेकर कितना है 14/5, ये होगा सोल्यूशन। ये भी ओपन और ये भी ओपन, तो ये है इसका मतलब इस जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन। इसको बोल देते हैं हम लोग 4। तो क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, अभी 1 का और 3 का और 4 का सोल्यूशन लेना है। तो ये -4 से -2 से लेकर 4 तक के बीच में है, और ये कैसा है 2 से कम है बराबर। तो -2 से 4 तक। पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ, मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ। ये मुझे 1 का और 3 का और 4 का इंटरेस्ट लेना है बराबर। तो ये -2 यहाँ पे है, और ये कहीं पे होगा 4। ठीक है, तो ये है पहले वाला इतना। दूसरा क्या है कि एक 2 भी इसमें है, तो 2 शायद मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं है, ये होगा 2, और एक 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और ये कितना है, ये 14/5 जो है 2 से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये सारे नंबर मैंने प्लॉट कर लिया। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो बेस कंडीशन थी उसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, -2 से लेकर -4 बराबर, ये हो गया। अब दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन थी ये शायद थी 2 से कम बराबर, 2 से कम थी ना, हाँ 2 से कम, और ओपन था 2 पे, तो ये होगा 2 से कम। तो ये पीछे चला जाएगा ऐसे। और ये कैसा है 1 से लेकर कहाँ तक 14/5 तक। तो इसके लिए भी कितना आ जाएगा फिर, ये 1 भी ओपन, मतलब यहाँ से यहाँ तक। देख लो अभी कॉमन क्या क्या है इसके अंदर। तो कॉमन जो आएगा इसके अंदर, ये -1 से तो पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से लेकर 2 के बीच में, मतलब ये जो नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये इसके अंदर तीनों में भी है, मतलब ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस वाले केस में जो आंसर आ जाएगा कितना आना चाहिए, 1 से लेकर 2 तक के बीच में। तो कौन सा ओपन है, जो 1 वाला है ये हरी लाइन में कैसा है ओपन है, मतलब ये तो ओपन आएगा। 2 देख लो, ये तो यहाँ से कवर हो गया लेकिन ब्लू लाइन से नहीं आया, इसका मतलब ये भी होना चाहिए ओपन। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड केस का। ये क्या है, केस 2 है। ठीक है, तो केस 1 का और केस 2 का क्या करना पड़ेगा, मुझे यूनियन लेना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ही है। तो केस कितना है, केस 1 कैसा है, केस 1 है 1 से लेकर 2 तक बराबर, ये है 1 से लेकर 2 तक, ये भी ओपन और ये भी ओपन। यूनियन कितना आ जाएगा, केस 2 कितना है 2 से लेकर 4 तक के बीच में है। तो जब इसका यूनियन निकालेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 से 2, 2 से 4, और 2 भी कवर हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 4 तक, 4 को क्लोज और 1 को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और ये होगा हमारा फाइनल आंसर इसका, इस प्रॉब्लम का। समझ में आ रहा है आपको, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो इसको, आप है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो वही करना है, इसको पहले बेस कंडीशन ये वाला यहाँ से निकाल दो, ग्रेटर देन 0 कर लो, फिर बाद में इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर लो, 2 केस में सॉल्व कर लो और मुझे आंसर भेज दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, x - 3 √ ऑफ x - 3 -1 ग्रेटर देन 0 है। अब पहले तो क्या कर लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से तो इनइक्वालिटी में कुछ चेंजेस होते नहीं है,
कब चेंजेस होते हैं? जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही जाके, या फिर निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ही चेंजेस होगा इनइक्वालिटी में। पॉजिटिव नंबर से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो भी कोई चेंजेस नहीं होता है, बराबर है क्या? तो क्या कर लो, ये जो इसको पहले ठीक से लिख लो, मतलब जो रूट वाली जो कंडीशन है टर्म से उसको अलग कर लो, और जो विदाउट रूट वाले हैं उसको अलग लिख दो ऐसे। तो x-1 हो गया ये, और 3 टाइम्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x-3, ऐसा बन गया ये। ठीक है, ओके। तो फिर से एक बार सही से लिख लो इसको, तो 3 टाइम्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x-3, और ये होगा x-1, सही है। तो x-1 मतलब रूट ऑफ x-3 लेस देन x-1 है, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम है ये, तो इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, ये तो हमारा इस जो अभी जो केस टाइप 2 जो बोल रहे हैं ना, उस वो तो है ही नहीं, वैसे टाइप 1 का प्रॉब्लम है। वैसे देखो ना, जो साइन है वो किसके तरफ है? रैशनल टर्म की तरफ है। ये रैशनल टर्म किस लिए बोल रहा हूँ मैं? इसमें कोई रूट एग्जिस्ट है नहीं। ये किसका है? ये कैसा है? इसमें रूट एग्जिस्ट है, मतलब ये इरेशनल टर्म हो गई। तो इरेशनल टर्म की तरफ हमारा साइन नहीं है, रैशनल टर्म की तरफ अगर साइन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नेगेटिव नंबर होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है, बराबर है क्या? टाइप 1 का प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, टाइप 1 में केस 1 जो था उसका सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा था, मतलब ये तो यहीं पे बंद हो जाएगा। केस 2 में क्या करेंगे, जब x-1 को पॉजिटिव करेंगे तो इस वाली केस में शायद सॉल्यूशन आ सकता था, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बराबर है क्या? तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, फिर इसको भी सॉल्व करके भेज दो मुझे। तो आज के लिए आपके पास 2 होमवर्क है, टाइप 1 का भी एक प्रॉब्लम है और टाइप 2 का भी एक प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सॉल्व कर लेना, अगर कुछ दिक्कत है इस वाले केस में तो मुझे बोल सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगली वाली क्लास में मिलते हैं। जय